हेलो एवरीवन। आपके अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आप बीटेक फर्स्ट ईयर से हो या बीएससी कर रहे हैं तो उस समय जो आयलर का जो होमोजेनियस फंक्शन के जो थ्योरम है उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है, दैट मींस आयलर थ्योरम से ये क्वेश्चन आपके पास में गिवन में है। तो आयलर का होमोजेनियस फंक्शन पर जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि अगर u is a function of x and y, then x into du upon dx and y into du upon dy is n into u. That means ये जहाँ u is a function of x and y होता है तो ये आयलर का थ्योरम है। तो अपन इसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के अंदर, और जो आपको प्रूव करने के लिए जो टर्म दी हुई है उसको किस तरह से आपको प्रूव करना है। इस तरह की क्वेश्चनिंग आपके एग्जाम में होती रहती है। अभी जस्ट आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो तैयारी करने के लिए अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट्स दिया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हमारे चैनल पर लिए जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। तो अपन आते हैं आज के सॉल्यूशन पर। u इज अ फंक्शन ऑफ tan इनवर्स y स्क्वायर अपॉन h। तो अपन इसको tan ऑफ u को यहां से फंक्शन बनाते हैं। That means tan of u is y into y upon x. That means ये y स्क्वायर था, इसको y मल्टीप्लाई बाय y लिख दिया, ये x है सेम। तो यहाँ से ये y की फर्स्ट पावर हो जाती है और ये एक जीरो ऑर्डर की फंक्शन y upon x मिलती है। तो यहाँ से उनको पता चल जाता है कि ऑर्डर ऑफ फंक्शन है वो 1 है और अपना फंक्शन u की जगह tan of u है। देन बाय आयलर थ्योरम, बाय आयलर थ्योरम x इंटू u की जगह पे आपके पास tan of u, और यहाँ पे इसको अपन को क्या करना पड़ता है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, फिर y इंटू डी वाई ऑफ tan of u इज इक्वल टू ऑर्डर 1 है और इसकी राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू है, तो फंक्शन का वैल्यू आपके पास में tan of u है। अब tan of u को डिफरेंशिएट करेंगे तो x into sec square u मल्टीप्लाई du upon dx plus y into sec square u and du upon dy is equal to tan of u। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आप sec स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और राइट में डिवाइड करा देंगे, तो x into du upon dx plus y into du upon dy is equal to tan of u divided by sec square u। अब यहाँ से इसको सिंपलीफाई करते हैं तो tan of u को आप लिख सकते हैं sin अपॉन cos और sec स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में भेज के cos स्क्वायर कर दीजिए और 2 से इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करा देंगे तो cos स्क्वायर से एक पावर हट जाएगी। दैट मींस आपके पास में वैल्यू आ जाती है x into du upon dx plus y into du upon dy is equal to sin of 2u divided by 2। ये आपके पास स्टेटमेंट 1 आ जाता है। ये 2 sin u cos u, दैट मींस इसका जो डबल एंगल फॉर्म है sin of 2u, और ये 2 यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में रहते हैं। अब जो आपका स्टेटमेंट 1 आया है इसको अपन एक बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज़ जो आपको टर्म प्रूव करनी है वहां तक जाने के लिए अपन डिफरेंशिएटिंग स्टेटमेंट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पे ये भी x वेरिएबल है और ये भी x वेरिएबल का फंक्शन है, तो u डॉट v से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दैट मींस x into d2u dx2 प्लस du upon dx सेम रखा आपने और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, प्लस यहाँ पे y into du upon dy है तो y तो एज ए कांस्टेंट रह जाएगा और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव dx dy इक्वल टू
अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन ऑफ 2u का डिफरेंशिएशन 2 cos ऑफ 2u डिवाइड बाय ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी थे तो sin 2u का डिफरेंशिएशन cos ऑफ 2u और 2u को डिफरेंशिएट किया तो 2 और u टर्म यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रही है तो du अपॉन dx की टर्म आ जाती है। तो देख सकते हैं अपने पास में ये फर्स्ट टर्म आ गई है। अब अपने को जो प्रूव करना है उसमें d2u के साथ में x स्क्वायर की टर्म है तो इसको x से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय x, इसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर d2u dx2 प्लस x इंटू du अपॉन dx प्लस ये टर्म आ जाएगी xy d2u dx dy इज इक्वल टू यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू cos ऑफ 2u एंड du अपॉन dx की टर्म आ जाएगी। अब देखिए ये होमोजेनियस फंक्शन है तो अपन सिमिलरली लिख सकते हैं कि अगर इसको एक बार y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कराया जाए और फिर उसको y से मल्टीप्लाई किया जाए तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं सिमिलरली x स्क्वायर के साथ में ये जो टर्म आई हुई है तो आप अगर इसको पहले y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास टर्म इस तरह से आएंगे y स्क्वायर d2u dy2 प्लस y into du upon dy and plus xy d2u dx dy। ये ध्यान रहे dy by dx and dx dy दोनों सेम टर्म रहती है और राइट हैंड साइड में y into cos of 2u du upon dy। इस तरह से सेम ऑर्डर में आपके पास में होमोजेनियस फंक्शन है तो ये y डेरिवेटिव एक बार इसको आपको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपके पास आना है। अब चाहे तो इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके उसके बाद में उसको y से मल्टीप्लाई कराएंगे इस स्टेप तक आएंगे तब यही टर्म आनी है। अब इन दोनों को इक्वेशन 2 और 3 को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखिए आपके पास में क्या टर्म बनती है। तो उसकी तरफ आते हैं अपन। तो यहां से लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया जाए तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में देखो x स्क्वायर के साथ सेकंड डेरिवेटिव ये टर्म मिल जाएगी आपको, ये भी मिल जाएगी और ये दोनों टर्म सेम होने से dx dy और dy by dx ये दोनों सेम होने से ऐड हो जाएगी और यहाँ पे आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट मिल जाएगा। दैट मींस आपके पास में इस तरह के टर्म होंगे x स्क्वायर इनटू d2u अपॉन dx2 प्लस 2xy d2u dx dy प्लस y स्क्वायर इनटू d2u dy2 प्लस x इनटू du अपॉन dx एंड प्लस y इनटू du अपॉन dy और इनकी राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में से cos ऑफ 2u कॉमन ले लेंगे तब आपको इस तरह से टर्म मिलनी है। दैट मींस राइट हैंड साइड से देखो cos ऑफ 2u आपने कॉमन ले लिया है। सपोज ये cos ऑफ 2u कॉमन ले लिया तो x du अपॉन dx प्लस y इनटू du अपॉन dy मिल रहा है जिसका वैल्यू अपन क्या रख देंगे sin ऑफ 2u अपॉन 2 यहाँ पे भी sin ऑफ 2u अपॉन 2 रखा जाएगा और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो कंटिन्यू इसके सॉल्यूशन पे अपन यस तो यहां से आपको x स्क्वायर d2u dx2 प्लस 2xy d2u dx dy प्लस y स्क्वायर एंड d2u dy2 इज इक्वल टू ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी और इसका वैल्यू आ जाएगा sin ऑफ 2u अपॉन 2। दैट मींस आपकी फर्स्ट टर्म तो रहेगी cos ऑफ 2u आफ्टर दैट sin ऑफ 2u
अपॉन 2। यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया, ये साइन ऑफ 2u अपॉन 2, और माइनस में जब ये टर्म आएगी तो इसका वैल्यू भी साइन ऑफ 2u अपॉन 2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन ऑफ 2u अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, साइन ऑफ 2u अपॉन 2 इज कॉमन, देन cos ऑफ 2u माइनस का 1। अब यहाँ पे अब हमको लाना क्या है, माइनस का साइन 2u, दैट मींस साइन ऑफ 2u आ गया है, साइन स्क्वायर u और नेगेटिव साइन, तो साइन स्क्वायर u तक जाने के लिए इसका हाफ एंगल में अपन चेंज करेंगे, दैट मींस साइन ऑफ 2u अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos 2u को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u और माइनस का 1। यहाँ से ये -1 से -1 कट जाएगा, दैट मीन्स आपके पास में माइनस का 2, तो माइनस का 2 साइन ऑफ 2u एंड साइन स्क्वायर ऑफ u, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 भी कट जाएगा, दैट मीन्स आपको राइट हैंड साइड माइनस का साइन 2u एंड साइन स्क्वायर ऑफ u आपकी राइट हैंड साइड आपको मिलनी है, दैट मींस आपने इसकी राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लिया है। तो हमारे द्वारा बहुत ही आसान तरीके से जो आयलर थ्योरम पर आने वाले जो क्वेश्चन है जो प्रूफ दैट में पूछे जाते हैं, तो जनरली 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आते हैं, तो उसको इस तरह से आप आराम से समझ सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो इसी तरह से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को समझने के लिए, सीखने के लिए और अपना एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में शेयर करते रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।